है। जैसे कल मान लो बैच शुरू हो रहा है तो उसमें बोलेगा सर ये ऐसा, कल जैसे लक्ष्य 2.0 स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे बच्चे होंगे सर लक्ष्य 2.0 से एकदम एक भी बैच में एक भी बैकलॉग नहीं होगा। भाई साहब वही बच्चा 2 महीने बाद बोलेगा 3.0 कब आ। अबे किसी ने स्टेचू बोल दिया था इसलिए स्टेचू हो गया था ना, और कुछ नहीं भाई साहब। तुम लैग लैग क्या बोलते हो, फ्रीज हो गया था, स्टेचू बोल दिया था इसलिए, और क्या स्टेचू हो गया था। उसने बोला सर स्टेचू, मैं सर स्टेचू हो गया था भाई। तुम लोग छुड़ा ही नहीं रहे थे, लैग लैग कर रहे थे। चलो ठीक, मैं बात कर रहा था अरे अब क्या करूं भाई, मेरे हाथ में इंटरनेट थोड़ा ही ना है कि मैं इंटरनेट फिक्स करूंगा। ठीक है कि सब तार चढ़ा दीजिए ऊपर जाके, मोहल्ला का तार जो है खींच खांच के सही कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ अरे भाई कैसी बात कर रहा है, हम ऐसे लोग हैं भाई साहब, हमने गाने बिगाड़ देने हम तो भाई। हाँ तुमको पता नहीं चलता, इसीलिए कभी आओ सिलेक्शन के बाद आओ, तुम्हें मैं बताऊं। हमारे यहाँ शायरी लोग बिगड़ जाती है, हमारे यहाँ लोग शायरी बिगाड़ देते हैं। अभी तो रिसेंटली मैंने किसी को एक शायरी सुनाई, भाई बेहोश हो गया, बोला सर इतना दर्द, सुना दूं मैं, बेहोश हो जाओगे तुम। कुछ तो था मैं भूल गया। हाँ सुना दो भाई साहब एकदम। हाँ अरे नॉर्मल आदमी स्टे, हाँ हम लोग यहाँ भाई साहब समझ रहे। हाँ। कुछ यूं हो गया है उसके जाने के बाद, दर्द देख रहे हो, इमोशनल हो गया हूं मैं। कुछ यूं सा हो गया है उसके जाने के बाद, भूख लग जाती है खाने के बाद। कुछ यूं सा हो गया है उसके जाने के बाद, भूख लग जाती है खाने के बाद। देख रहा है, समझ रहा है। चलो आगे चलते, बहुत दर्द है भाई, बहुत दर्द है, देख रहे खाने के बाद भी भूख लग रही है। चल आगे चल, ये देख। अरे हंसते रहो मस्त रहो यार, ज्यादा लोग नहीं लेना, इतना इमोशनल नहीं होना है कि सर हाँ तुमको क्या लगा, कुछ यूं हुआ था उसके जाने के बाद, तुमको लगा कि भाई साहब सर रो देंगे, भूख लग जाती है खाने के बाद। ये पेट ऐसे नहीं निकला उसके जाने के बाद, मिठाई ठूसा है बहुत। हाँ कभी सिलेक्शन लेके आओ, बैठेंगे फिर आराम से बात करेंगे, ये सारी बातें बेटा सिलेक्शन के बाद, फिर मजेदार चीजें होंगी तुम्हारे साथ, बैठेंगे उसके बाद फिर सुनाएंगे तुम्हें कहानी, तो उसके बाद गाना भूल जाओगे, शायरी भूल जाओगे, क्या दर्द होता है, कहीं दर्द नहीं होता। इंटीग्रेटेड गेट लॉस की बात कर रहा था, तो इंटीग्रेटेड गेट लॉस की बात कर रहा था सर आरटी। अबे तुम लोग मेरी क्लास में ना से वो मतलब ईयरफोन लगा के रखा करो, ऐसी शायरी घर वालों को मत सुनाओ भाई। ठीक है ये देख, इसका टाइम इज इक्वल्स टू 50%। 50% का मतलब पता चलता है। ए बाबू देखिएगा, अगर आर नॉट की वैल्यू 100 ले ले तो आर टी की वैल्यू कितनी होगी सर, 100 में से 50 निकाल दीजिए। परसेंटेज याद है, 6-7 क्लास में पढ़ा, उम्मीद है भाई साहब याद होगा। क्या आप मीनिंग समझे, ए बाबू मीनिंग समझे कि टी 50% का मतलब क्या होता है, सर टी 100% का मतलब क्या होगा, मुझे बता दीजिएगा। अगर टी 100% है तो भैया इसका मतलब क्या होगा, आर टी सर 100% कंप्लीशन मतलब भैया रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सर आर नॉट रिएक्टेंट बचा होगा क्या, ये सब अभी क्वेश्चन में आएगा तो वहां पर मेरे से मत पूछना आर नॉट और आर टी का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल कैसे डिसाइड होता है, बता था कि भाई साहब सीधा फॉर्मूला में यूज करा, लेकिन इसीलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को। लोग लगता है भैया एक्स का 90% देख रहे हैं सर, एक्स की बातें मत सर, यही तो दर्द है सर। देख रहे हैं सर 100 में से 90 चला गया, कितना बचा हुआ। अब एग्जाम हॉल में मैं एक्स मानना चाहूँ, एक्स मान सकता हूँ किसी को, भाई कौन है एक्स -90, कौन है, इधर आ तो एक्स -90
एक्स का 90% तुझे नहीं निकालने आ रहा है, एक्स माइनस 90, ओ माय गॉड। हाँ भाई, ऐसा भी कोई है कि एक्स माइनस 90 बोल रहा है, क्यों नहीं लिया? मैं अजब सा हाल है भाई तेरे आने के बाद, कुछ समझ नहीं आता समझाने के बाद। एक्स माइनस 60, हाँ भाई अलग ही लेवल का बंदा है ये तो भाई। बाकी लोग प्रैक्टिस करो तो ये देखना T1/4 या T25 लिखने का टाइम, कितना टाइम चाहिए बे तुझको लिखने के लिए? मतलब क्या चाहता है कि हाँ पेज नंबर खोलो 2, हाँ पेज नंबर 10 खोलो, लिखो यहाँ से पैराग्राफ 1 से 2, मास्टर घूम रहा है बगल वाली क्लास के, हाँ सर या मैम से, और सर बताइए आपके घर क्या बना, लिखो लिखो छापो तब तक। ऐसा चाह रहा है क्या? स्कूल का हालत है कि सर लिखने का टाइम दे, कितना लिखने का टाइम दे भाई? ये एक एक लाइन लिखने में तो साथ साथ नहीं लिख सकता सर, साथ साथ करेगा तो तुम भाई पता चल पाएगा तुम्हें कि तुम क्या गलती कर रहे हो। सर एक्स का 25%, सर 25% ऑफ एक्स, तो लिखो लिखो तब तक हम। और बताइए क्या चल रहा है? हाँ इंस्टा पर क्या ट्रेनिंग है भैया बताइए? ये सब चाहिए तुमको, लिखने का टाइम दिया कीजिए। एक तो भाई साहब ये देख रहा है P75%, P75%। इतना ज्यादा हेवी सर नहीं ना, खाना खा के आते हैं, अभी नींद आती रहती, 4 बजे क्लास में आधा टाइम, इसीलिए तो फिजिक्स गड़बड़ा गया। और क्या, वी वांट दैट सर, यही सब चल रहा है। 4 बजे की क्लास में सर जानते, 4 बजे की क्लास में नींद आती है और 6:15 की क्लास में सर थकान हो जाती है। समझ में ही नहीं आ रहा सर, हमें तो यही नहीं समझ में आता है कि सर नींद से ज्यादा परेशान कि थकान से ज्यादा परेशानी होनी चाहिए। भाई साहब देख लो ये हो जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉस हम लोग इसलिए पढ़ते ताकि आप श्योर है। ओके भाई, तो चलिए भाई साहब अब भैया बात शुरू करते। जो पानी से नहाता है, ऐसे था यार, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो वैसे ही जो क्लास में साथ साथ लिखेगा उसके नोट्स जल्दी बन जाते हैं, और जो चैट में लगा रहे उसके नोट्स लेट बन जाए। ठीक है, तो मंजिल मत भूलिए भाई साहब, मंजिल को मत भूलिए। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बहुत मोटिवेट किया था भाई कोविड के टाइम पे, कभी तो उसकी मैंने रील देखी थी भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पहली बार जब रील देखी ना उसकी, मैं उठ के खड़ा हो गया, डिस्प्रेशन में चला गया। मैंने कहा भाई साहब आज तक मैं पानी से नहा रहा था, मेरे घर वालों ने बताया नहीं कभी कि पसीने से नहाना था। अगर मैं पसीने से नहाता तो इतिहास बदल देता। क्यों मैंने ये सारे इतिहास को पढ़ा, ना रदरफोर्ड पढ़ता, ना बोर्स पढ़ता, ना कुछ पढ़ता, पसीने से नहाना चाहिए था। सच बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों का पता नहीं, मैं डिस्प्रेशन में था। मैंने कहा भाई साहब हाँ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात तुमने सोचा था ये एंगल? हाँ अब जाके ये एंगल पापा को सुनाना, मम्मी को सुनाना। हाँ पापा बताइए, आप लोग पानी से नहला रहे, इसीलिए तो बुद्धि नहीं आ रही है हमको, पसीने से नहलाइए पसीने से नहलाइए। इसीलिए बोलता हूँ मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ भाई, डर के रहा। मैं मतलब मेरे घर पे ऐसे लोग आते पागल होकर चले जाते, भाई क्या ही बातें चल रही है। ठीक है, मोटिवेशन जहाँ लोग को मोटिवेशन आता है वहाँ मोटिवेशन नहीं आता। हम लोग को काम करने की आदत है, काम कर रहे हैं। हमें किसी सच बता, मेरे पढ़ने मुझे याद ही नहीं कि मैं पढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन खोजने गया हूँ भाई। हमें पढ़ने का था ही नहीं, सीधा पढ़ने का था। बस सुबह उठे, कोचिंग जाना है, आना है, पढ़ाई करना है, ये करना है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है। भाई स्कूल में डांट खानी है, ट्यूशन में डांट खाना है, कोचिंग में डांट खाना है, कोई कुछ भी बोले जा रहा है, माँ बाप अलग बोल रहे हैं, दोस्त अलग बोल रहा है। ये मैं डिप्रेशन वर्ड भाई साहब, मतलब बाद में बड़ा हुआ तो पता चला कि यार मेरे पास ये भी एक्सक्यूज था। मतलब समझ में नहीं आया मुझे, अब समझ में आता है कि अबे यार मैं किस दिन शाम को बैठ के सोचता था, कोटा की गलियों में साइकिल ऐसे ही चलाता था, फालतू करना ऐसे ही, मतलब दोस्त भी वैसे ही थे, ऐसे ही फालतू का साइकिल चलाता था। वही शायद वही था वो एंग्जाइटी अटैक या कुछ तो था वो। अब मैं सोचता हूँ कि यार वो हो सकता है
अब मुझे मतलब उस टाइम वर्ड ही नहीं पता थे ना, दोस्त भी ऐसे ही थे, चल भाई साइकिल चलाते, 2 रुपए, हाँ मतलब होता है ना, कचौड़ी खा लेते, क्या क्वेश्चन खराब हो गया, कचौड़ी खा लेते, अलग ही टाइप के लोग थे भाई। अब भाई साहब थोड़ा, अब रील देखते हैं ना यार, इसलिए थोड़ा सा, अभी तो रील देखते इसलिए डिस्प्रेशन ज्यादा आ जाता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, देखिएगा गाइस, सॉरी, यूनिट यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ के। भाई यहाँ पता चला सर, जानते हैं सर, ऐसे नहीं लिखवाए थे, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, सेम सेम। सर ये सेम आ जाएगा पक्का। अगर मैं बात करूं भैया, एक बात और करें हम आपके साथ, एक सुंदर सी बात करते हैं आपके साथ, माइनस डी आर बाई डी टी कॉपी में अपने ऐसे लिखना होता है। एक बेसिक कंप्लेन ये भी आई थी मुझे कि सर आप तो ऐसे 3 पार्ट में लिखते थे, मेरी कॉपी में 3 पार्ट नहीं बन पाता है। भाई मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, लेकिन बोर्ड जो है इतना ही छोटा है, इसीलिए इतने पे रुक जाता हूँ मैं, ठीक है ना, प्लीज इससे मत घबराइएगा। सर डीआर इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन पता है, इसका एक लिमिट होता है, फाइनाइट डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये इनिशियल, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट, हाँ ऐसे पता है। सर ये देख लीजिएगा गाइस, ये देखिएगा भाई साहब, मैं सच बताता हूँ, इसको लिखने के बाद भाई साहब आपको लगेगा कि क्या लिख दिया मैंने, इतना तगड़ा डेरिवेशन कैसे मैंने करा दिया, इतने मासूम से बच्चों को इतना तगड़ा डेरिवेशन। गाइस क्या इतनी बड़ी बात आप लिख सकते हैं, RT माइनस R0, और तो छोड़िए गाइस, ये देखिएगा इतना बड़ा बात मैंने लिख दिया, अब तो पक्का बेहोशी आ रही है मुझे तो, ये कैसे हो गया, ये माइनस कैसे उड़ गया, ये इधर कैसे आ गया, लिख पाएगा भाई, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग निगेटिव बोथ साइड, अभी देता हूँ भाई, कोई भरोसा थोड़ी ना, पता चला, हाँ निगेटिव बोथ साइड, हाँ ये देख लेना, निगेटिव दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, लिख सकता है नहीं लिख सकता, लिखना जरूरी है, टफ है ना भाई, जैसे इतना बड़ा इंटीग्रेशन सोच रहा, हाँ फिजिक्स का मास्टर अंदर साइड से रो रहा होगा, इतना तगड़ा डेरिवेशन करा दिया, बताओ हम भैया गॉस लॉ करा रहे थे, हम पोटेंशियल और कैपेसिटेंस उन लोगों को पढ़ा रहे हैं जिनका पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल नहीं पता, वो चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, खुद का कैपेसिटी नहीं पता, वो 2 पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, देख रहा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, एकदम पता चला। हाँ देखो dx का इंटीग्रेशन भैया किया मैंने, मतलब अलग ही लेवल का बंदा है भाई, इसको अपने मतलब तुझे ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आती तो इसमें एमआर पर कहां से रोस्टेड भाई, अलग ही लेवल का बंदा है सर, इसकी बेइज्जती कर दो, हमको काहे कर बेइज्जती, गलती सरा, गलती हमारी थोड़ी ना, हमारे स्कूल के मास्टर की, उन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ाया उसका, ये देख ये देख सर, ये शायद एरिया निकालने का, सर भाई ये सब बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, मेरा खुद का फिजिक्स खराब हो जाएगा बेटा, ये जब आएगा इसको इंटीग्रेट करके, ये डी हटाना होता है, इसीलिए इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं इंटीग्रेशन नहीं बता सकता आपको, इंटीग्रेट कैसे करते। अब क्वेश्चन भैया देख लीजिएगा अगले पेज पे भाई ना सर, हम ये डिसाइड कर रहे थे कौन से सर मास्टर का ज्यादा इंस्टा पे फॉलोअर है कि टेलीग्राम पे फॉलोअर, किसका ज्यादा रील आता है सर, हम तो ये सोच रहे थे 11th में जब बेसिक मैथ चल रहा था ना सर, y = mx + c, तो हम लोग तो सर ये डिसाइड कर रहे थे कि हाँ ई मास्टर का ज्यादा है, ई मास्टर का जुल्फे क्यों नहीं आती, नेगेटिव स्लोप पता चलेगा, y = mx + c, भाई साहब पता है, अगर आपको नहीं आता, हाँ एक छोटा सा और इंटीग्रेशन कर देता हूँ, dp बाई, ये देखो ऐसे तो वही है लेकिन चलो कोई बात नहीं, dp/dt = k, सर dp की वैल्यू इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर t, 0 से लेकर t, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू kT आएगा क्या, सर ये क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म,
सर देख लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए और क्या। ऐसे तो रिएक्टेंट कंज्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, रिएक्टेंट जितना कंज्यूम होता है उतना ही क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। पर याद रखिएगा, रिएक्टेंट जितना कंज्यूम होता है उतना ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। आर नॉट माइनस आर टी की वैल्यू क्या है सर, आर नॉट माइनस आर टी जो है, रिएक्टेंट जितना कंज्यूम होता है जीरो ऑर्डर में उतना ही क्या बोल रहा है, लिखना है कि नहीं, नहीं ये सब देखना है, जस्ट चेक यार, हाँ मेरी नॉलेज सही है कि नहीं। ये तो देखो, हाँ ठीक है, ग्राफ बनाता है मास्टर ठीक ठाक, ये वाई इंटरसेप्ट होता है, देखो इसको वाई इंटरसेप्ट, आर नॉट है वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, इंटीग्रेशन मैं सही कर रहा हूँ ना। प्रोडक्ट बेटा स्टार्टिंग में जीरो से कहाँ तक जाएगा, टी तक, सर जीरो से लेकर टी तक, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है प्रोडक्ट, और ये kd आएगा, हो जाएगा। क्या मैं यहाँ तक सही कर रहा हूँ, देखो देखो लिखने का सर बताए नहीं लिखना है कि नहीं लिखना ना, देखो देख के अच्छा लग रहा है बेटा, सही लग रहा है, पैसा वसूल मास्टर नाच रहा है, तो बस चल बढ़िया। अब आते हैं काम पे, काम पे आते हैं क्या सर, आर नॉट